भारत में चुनाव केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। लेकिन आज वही चुनाव आयोग जो इस आत्मा का संरक्षक माना जाता है, विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी दलों के आरोप बेहद गंभीर हैं। वे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, भाजपा को खुली छूट दी जा रही है और इससे लोकतंत्र खतरे में है। ये केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे संवैधानिक ढांचे की नींव को हिला रहा है। विपक्ष के मुख्य आरोप स्पष्ट और तीखे हैं। उनका कहना है कि भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग मौन है, वहीं विपक्षी नेताओं पर तुरंत नोटिस, रोक और कार्रवाई होती है। विपक्ष इसे दोहरा मापदंड बता रहा है। 2025 में बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर जो विवाद हुआ, उसमें विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये एक्सरसाइज भाजपा के फायदे के लिए की जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है और भाजपा के साथ मिलकर सिस्टमैटिक फ्रॉड कर रहा है। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब संवैधानिक संस्था ही सवालों के घेरे में हो तो न्याय की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही बचती है। विपक्षी दलों ने यही रास्ता अपनाया है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के सुप्रिया सूले, सीपीआई के डी राजा समेत 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। उनकी मांग साफ है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो और आचार संहिता का समान अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाए। विपक्ष का तर्क है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वो आर्बिट्रेरी है और मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को बिना ड्यू प्रोसेस के डिसइनफ्रेंचाइज कर रहा है। उनका कहना है कि ये एक्सरसाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बाधित कर रहा है। चुनाव आयोग अपनी सफाई में कहता है कि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और किसी भी पार्टी के साथ पक्षपात नहीं करती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के आरोपों को बेसलेस बताया है और कहा है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो वे रिटन डिक्लेरेशन के साथ फॉर्मल कंप्लेंट करें। आयोग का कहना है कि उसके पास आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत ये सभी पावर्स हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में इलेक्टोरल रूल्स का रिवीजन इसलिए जरूरी था क्योंकि अर्बन माइग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस और एग्जिस्टिंग रूल्स में इनएक्यूरेसीज की वजह से ये एक्सरसाइज करना पड़ा था। आयोग का दावा है कि वे फैक्ट बेस्ड